अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 10th फिज़िक्स से और हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो नाम है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर बात करनी है, उसके बाद फिर आगे हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो अगर आप लोग ऑप्टिक्स को देखो, ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लाइट को स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं? लाइट। उसके बाद नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लाइट। ये हमारे पास है ऑप्टिक्स की डिफिनीशन। ऑप्टिक्स के बाद यहां पे जो सेकेंड वर्ड है वो लिखा है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का यहां पे मतलब है, या इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इधर लिखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स। यहां पे ये जो ज्योमेट्रिकल का वर्ड लिखा है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर पाथ फॉलोड बाय लाइट रे। ये ज्योमेट्रिकल का जो वर्ड है ये यहां पे इस चैप्टर में हम लाइट को स्टडी करेंगे और लाइट को हम डिफरेंट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे। फिर स्ट्राइक करने के बाद वो कौन सा पाथ फॉलो करता है और स्ट्राइक करने के पहले वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। के लाइट जो है पहले हम उसको स्टडी कर लें और फिर लाइट जो है उसको हम डिफरेंट मीडियम्स के साथ स्ट्राइक कर लें, और मीडियम के साथ स्ट्राइक होने से पहले और स्ट्राइक होने के बाद ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो एक इसमें और चीज है और वो ये है कि इसमें हम रेज स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? रेज। कि ये जो रेज बेसिकली क्या होती है? ये हमारे पास होता है लाइट इन स्ट्रेट और रेक्टिलिनियर पाथ। इसमें बेसिकली हम लाइट की जो वेव नेचर, इस चैप्टर में हम वेव नेचर स्टडी नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइट जो है उसकी जो रे है वो स्ट्रेट पाथ जब फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ लाइट कब फॉलो करता है? बिफोर स्ट्राइकिंग विद द मीडियम। कि लाइट अगर एक मीडियम के साथ स्ट्राइक नहीं होता है, इससे पहले उसका क्या पाथ होता है, और जब मीडियम के साथ स्ट्राइक कर लेता है तो उसके बाद इसका क्या पाथ। तो रे बेसिकली क्या होते हैं कि लाइट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में चला जाता है, उसकी जो पाथ होती है वो बिल्कुल क्या होती है? स्ट्रेट होती है। अगर इसको मैं शो करना चाहूं तो बिल्कुल इस तरह होता है। देखो ये लाइट रे है। अब इसके बाद एक और चीज भी है और वो है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट बेसिकली होता है कि जब आप बहुत सारे रेस को कंबाइन कर लो, ये ग्रुप ऑफ रेज होते हैं। ग्रुप ऑफ रेज कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे रेज जो है उनका एक ग्रुप है, कलेक्शन है।
आप इसको कलेक्शन भी कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ रेज, के रेज जब कलेक्ट हो जाती है, कलेक्शन ऑफ रेज। तो इस चैप्टर में आपका काम है लाइट को स्टडी करना और उसकी पाथ को स्टडी करना बिफोर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग विद एनी मटेरियल। और फिर रे जो है आपने समझ लिया कि लाइट जब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, सिंगल उसकी जो ये सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है। उसके बाद फिर बीम ऑफ लाइट जिसमें कलेक्शन ऑफ रेज होती है, बहुत सारे रेज जो है वो कलेक्ट हो जाती है। तो पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं लाइट को कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। लाइट जो है वो आपके पास क्या है, लाइट आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज या विच ट्रेवल in the form of electromagnetic wave। लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कौन सी वेव है, इनमें एक प्रॉपर्टी नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये किस चीज से मिलके बनी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से टाइम के साथ इसमें जो चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, इनसे क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे हैं लेकिन यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो है लाइट, और लाइट जो है वो विजिबल होता है। क्या होता है, विजिबल। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि आप एक चार्ज पार्टिकल ले लो, देखो एक चार्ज पार्टिकल आपने लिया है, ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इस तरह ऑसिलेट करता है, ठीक है, ऑसिलेट। अगर मैं इसके लिए एक 3 डायमेंशनल प्लेन ले लूं, ये इसका वाई साइड है, ये इसका एक्स है और ये इसका जेड है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या आ जाती है, वेरिएशन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गई, वेरिएशन। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आती है, वेरिएशन आती है। और ये इन लाइट का क्या है, ये उनकी पाथ है जिस पे वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। देखिए इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है और इसको किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल चार्ज पार्टिकल जो जब हम लेते हैं उस चार्ज पार्टिकल को हम ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी लॉस करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में लॉस करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो आप सबको पता है कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो इसके पास सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, और कौन सी मोशन में होता है, यूनिफॉर्म में, तो ये चार्ज पार्टिकल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है और मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, और ये किसी भी तरह की एनर्जी को लॉस नहीं करता है। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मोशन में कर लूं, और कौन सी मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ऐसी मोशन जो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और दोनों की वेरिएशन से एनर्जी लॉसेस होंगे, और वो एनर्जी लॉसेस हमें किस फॉर्म में शो होंगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, लाइट जो है उसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ये तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है,
और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बराबर है c इज इक्वल टू के 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इसके बराबर 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर इस स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c क्या है, c जो है वो एक वर्ड से निकला है, सेलेरेटस। सेलेरेटस क्या है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब क्या है, वेरी हाई स्पीड। अब अगर आप लाइट की स्पीड को किसी और मीडियम में चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n। इसमें v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और इसमें n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c क्या है, स्पीड ऑफ। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है उसके दो नेचर्स हैं, एक है इसका पार्टिकल नेचर, और एक है इसका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है इसमें लाइट जो है वो मैटर की तरह बिहेव करता है, और वेव नेचर जो है उसमें लाइट जो है वो बेसिकली हम एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं। एक इसका पार्टिकल नेचर है और एक इसका क्या है, वेव नेचर। उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज है। अगर आप इसकी पार्टिकल नेचर को स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या स्टडी करोगे, आप स्टडी करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहेलेशन, और कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारी टॉपिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि लाइट बिहेव इज अ पार्टिकल, इज अ मैटर। अगर आप वेव नेचर स्टडी करना चाहते हो तो आप लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे, और कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइट की रिफ्लेक्शन स्टडी करो, लाइट की रिफ्रैक्शन, लाइट की डिफ्रैक्शन, और लाइट की